हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान में 18 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ऑप्शन ए जॉर्जिया की, ऑप्शन बी गैम्बिया की, ऑप्शन सी घाना की, ऑप्शन डी ग्वाटेमाला की। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैम्बिया की। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? ऑप्शन ए भारत के संचित निधि से, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन सी राज्य और केंद्र के संचित निधि से 50/50 के अनुपात में, ऑप्शन डी राज्य के आकस्मिक निधि से। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की संचयी निधि से। अगला प्रश्न है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक, ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, संविधान की संसद द्वारा पारित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है? ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है आवश्यक नहीं है, ऑप्शन सी है राज्यसभा की इच्छा से पारित हो जाएगा, ऑप्शन डी है लोकसभा की इच्छा से पारित हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक है। संविधान में संसद द्वारा पारित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है ऑप्शन ए निर्वाचित, ऑप्शन बी नियुक्ति, ऑप्शन सी मनोनीत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी विधि सचिव, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो चारों ऑप्शन में से सातवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। प्रश्न है, किस वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए 1989 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी 1996 में। तो 9वां का करेक्ट आंसर आपका होगा बी 1990 में। किस वर्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ? तो 1990 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1952 में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र के ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाते थे? ऑप्शन ए 156, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 125। तो 11वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 156। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? ऑप्शन ए केंद्र की सूची में, ऑप्शन बी राज्य की सूची में,
ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय में। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की सूची में। विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। 12 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले निम्नलिखित में से किस सदन में पेश किया जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले निम्नलिखित में से किस सदन में पेश किया जाना चाहिए? तो लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 14 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो गुजरात का। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं यानी इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी अरविंद घोष को, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल को। तो 16वां का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता। तो चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो प्रधानमंत्री के। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संवैधानिक राजर्षि का अर्थ है? ऑप्शन ए राजा द्वारा संविधान की रचना करना, ऑप्शन बी राजा द्वारा संविधान को प्रभाषित करना, ऑप्शन सी संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी जनता द्वारा राजा को चुना जाना। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।